Welcome, friends, to today's morning market map session. We'll do a quick recap of yesterday. कल का एक recap कर लेंगे and then आज का एक analysis कर लेते हैं, ठीक है? तो कल अगर आपने देखा होगा कि हमने नो वी हैड टू रेफरेंसेस एट 230 250 यहाँ से बाउंस दिया था निफ्टी एंड देन वी आल्सो पिक्ड अप 415 400 एज अ रेजिस्टेंस लेवल सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए आई थिंक और अपसाइड रेंजेस वेर अबाउट 730 के आसपास हमने एक रेंज डिसाइड किया 700 730 सो वी वेंट अबव दैट डिड अ बिट ऑफ अ ब्रेकआउट एंड देन फेल बट जनरली हमने ये बेसिक आइडेंटिफाई किया था यहाँ पर आपका आई थिंक 430 के ऊपर फॉर ए ब्रेकआउट प्ले फॉर ए अपवर्ड मूवमेंट बायस ओके that was it. So and then so Nifty we took two good trades. I mean both this pullback and this one as well, the downside, and then there is an intermediate pullback ये भी लिया था हमने, ठीक है? तो ये तो चलो कल का हो गया। अभी ओवरऑल पिक्चर क्या है, अगर उसके लिए हम वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं। वीकली में अगर आप देखेंगे तो हमने निफ्टी से बात करते हैं। निफ्टी में हमने बोला था कि ये जो रेंज है बड़ा इंपॉर्टेंट रेंज है आपका 17,400 से लेके 17,900 सॉरी 17,000 या 16,950 तक का रेंज। वो रेंज हमने कई बार ट्रेड किया अप डाउन। वो रेंज टूट चुका था दिस वीक, ठीक है? द लास्ट वीक में भी और प्लस टूट चुका था। उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग क्या हुआ है कि मार्केट एक छोटे से रेंज में अपने रह रहा है, ठीक है? आफ्टर द ब्रेकडाउन आइडियली आपको एक कंटिन्यूएशन दिखना चाहिए था बट मार्केट ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक छोटे से रेंज में रहा है, ठीक है? तो अभी काफी सेट हो गया है फॉर ए बिग मूव ऑन ईदर साइड, ठीक है? व्हाट दैट मूव इज, वही हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं एंड देन इवेंचुअली ट्राई टू ट्रेड दैट मूव, राइट? डिफरेंट लेवल्स, दैट्स इट। और हम जनरली कई बार पूछा गया है कि हम वॉल्यूम प्रोफाइल क्यों यूज़ करते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल सर बंदा सिंपल है। वॉल्यूम आपको दर्शाता है कि कहाँ पर बड़े प्लेयर्स या ज़्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेट, सो पूरे जो प्राइस मूवमेंट में आपको दिख जाता है कि कहाँ कहाँ मेन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है। सो दैट वे आपकी एनालिसिस और प्रिसाइज लेवल्स पे आ जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ 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 ये आपके एनालिसिस मेन वॉल्यूम जनरली कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके? तो दैट्स द रीजन हम वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं, फिर ऑर्डर फ्लो हम एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है? सो देन ओके, कल बड़ा इंटरेस्टिंग क्या हुआ लास्ट में बिफोर वी कम टू टुडेज एनालिसिस। सीफीसी निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़ा द प्राइसेस सेल ऑफ बड़ा हुआ है, ठीक है? सो आई थिंक इफ यू सी निफ्टी इट वेंट फ्रॉम पूरा रेंज को ट्रेस बैक कर लिया। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट मिड रेंज तक आ गया कल के, ठीक है? बट अगर आप देखेंगे डेल्टा निफ्टी में तो गिरावट हुई थी, बैंक निफ्टी में तो कुछ भी नहीं हुआ। देयर वाज अ लॉट ऑफ बाइंग इन दिस एंटायर पुल बैक, ओके? निफ्टी में भी लास्ट में काफ़ी सारी बाइंग हुई डिस्पाइट द फॉल। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का लास्ट फ्यू कैंडल्स में जहाँ गिर रहा था मार्केट, यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हो रही थी, विच इज़ नॉट अ वेरी यूजुअल एक्टिविटी। हम अगर आप ऑर्डर फ्लो चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का देखते हैं, इट इज़ नॉट अ वेरी यूजुअल एक्टिविटी कि ऐसे काउंटर बाइंग होती है, ओके? वेरी रेयरली। सो यहाँ भी आप देखेंगे कि ऐसे बाइंग 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 बैंक निफ्टी में होते जा रही थी। अगर आप ये कैंडल देखेंगे एटलीस्ट ऑल 5 मिनट कैंडल है 255 ऑनवर्ड्स, अपना ऑर्डर फ्लो चार्ट देखेंगे तो यहाँ 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 बाइंग हो रही थी, ठीक है? सो दैट्स वे डेल्टा उतना गिरने नहीं दिया जितना प्राइस गिरा था जनरली। सो दैट मीन्स लेट में सब लोग काफी सीरियस बाइंग कर रहे थे। दैट कुड बी शॉर्ट कवरिंग, दैट कुड ऑल्सो बी जस्ट इन बाइंग इनिशिएटेड बाय द ट्रेडर्स, दैट्स फाइन, ओके? नाउ उसके बेसिस पे नाउ अगर आप देखेंगे आज का लेवल क्या हो सकता है, देन टुडे ओवरऑल हमने 3 दिन पे जो कॉन्सेंट्रेट किया है मार्केट निफ्टी में, उसका मेन आपका जोन यहाँ से यहाँ तक का बनता है रफली, ठीक है? रफली अबाउट दिस टू दिस, ओके? सो ये रेंज का जो ब्रेकआउट है एक प्ले है, ठीक है? ये रेंज का ओवरऑल एक ब्रेकआउट एक प्ले है। अगर हम एग्रेसिवली खेलना चाहते हैं अपसाइड के लिए तो 300 के ऊपर होल्ड करने से, दिस जो कल का डिस्टिंक्ट वॉल्यूम प्रोफाइल नोड है, ठीक है? इसके ऊपर होल्ड करने से वी कैन हैव ए अपसाइड बायस टुडे, ठीक है? अगर प्राइसेस जैसे 323 सॉरी नॉट 300 320 लेवल्स, ठीक है? सिमिलरली अगर प्राइसेस इसके ऊपर होल्ड करती है सो विल कीप एन अपसाइड बायस for 400. Once we hold above these 400 ranges, I think then is a more upside is possible to 480 500 ranges, ठीक है? एट द सेम टाइम अगर 320 क्रॉस करने को फेल करती है देन वी लुक टू टेस्ट बैक यस्टरडेज लो एंड लोअर पॉसिबल। बट इसका ब्रेक अगर करता है तो 16200 रेंजेस देन कैन बी a potential trend move on the downside, okay?
सो वॉच फॉर दिस स्पेस की 320 के आसपास क्या रिएक्ट करता है। बैंक निफ्टी थोड़ा और क्लियर है। बैंक निफ्टी आई थिंक वाज क्लियरली मोर बुलिश। तो बैंक निफ्टी हमारा प्लान ये रहेगा कि अगर 650 680 700 के ऊपर होल्ड करता है हम बुलिश देखेंगे। एंड देयर इज अ बिग प्ले पॉसिबल, अगर 680 700 एक बार नेक्स्ट टाइम होल्ड करते हैं, वहाँ पर एक बार फेलियर हुआ, यहाँ पर एक बार फेलियर हुआ, थर्ड टाइम अगर होल्ड करता है तो मूव टू 35 200 300 इज पॉसिबल। ओके। At the same time, अगर बैंक निफ्टी fails to hold below 430 400 levels roughly, ठीक है, then I think it will traverse to this at lows which is 34 100, उसके नीचे ब्रेक करता है तो there's a much a bigger break on the cards. So आप 700 और 400 को बैंक निफ्टी में एक बेसिस मान के चलेंगे, उसके ऊपर 430 उसके ऊपर नीचे हम ट्रेड करेंगे। वीकलीज में अगर आप देखेंगे एक बार, तो ये वीकली प्रोफाइल है। ऊपर ये गैप फिलिंग का रेंज पॉसिबल है 650 550 650 निफ्टी में, बैंक निफ्टी 35 300। नीचे देर इज नो मेजर सपोर्ट, सो अगर नीचे क्रैक करता है तो वी हैव अ बिग मूव 33,000 निफ्टी के लिए, 15,800 बैंक निफ्टी के लिए पॉसिबल है, ठीक है। बट लुकिंग एट लीस्ट निफ्टी क्लोज प्रीटी स्ट्रॉन्ग yesterday, बैंक निफ्टी आई थिंक ओवरऑल कैंडल वाज गुड। सो वी वुड एक्सपेक्ट, जनरली मेरा एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट फ्यू डेज या वीक्स ये रहेगा कि एक, अगर ये टेक आउट करता है ऊपर, एक पुश, फिल दिस गैप, टेस्ट दिस गैप एंड देन अगेन रोटेट बैक टू कंटिन्यू। ओके, एसेंशियली सो एक वो एक्सपेक्टेशन रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और वहां जाके हम देखेंगे कि कितना बुलिशनेस है टू टेक दिस लेवल फर्दर आउट और नॉट। ओके, दैट इज द प्लान। एंड व्हाट एल्स, ठीक है, हमारे कम्युनिटी में जुड़े रहिए, मैं शेयर योर आइडियाज, डिस्कस योर थॉट्स एंड विल सी हाउ वी गो फ्रॉम देयर। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे। ओके।